अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जी शुरू कर रही हूँ शाम से। तो शाम हो गई है तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग जो है वो मैं शाम से शुरू करूँ। मौसम आज काफ़ी अच्छा है कराची का और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल जो है वो काफ़ी और जगहों पर भी बारिश हुई थी, हमारे एरिया में नहीं हुई, अल्लाह बेहतर जाने क्यों नहीं हुई, बट और इलाकों में हुई है। तो उसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था। धूप जो है वो बहुत ज़्यादा निकली नहीं, धूप और छाँव का सिलसिला जो है वो बस चलता रहा पूरा दिन। और हवाएं भी आज जो है ना वो उतनी गर्म नहीं थी, अच्छी हवाएं चल रही थी तो मज़ा आ रहा था मौसम का। तो अभी हो गई थी शाम और हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। काफ़ी दिन हो गए नहीं खाए हैं और हमारे घर में जो है वो पिज़्ज़ा सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने आपको बताया था हम लोग जो है वो टी टाइम बहुत ही एहतमाम के साथ करते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो हम या तो घर में बना लेते हैं या फिर मंगवा लेते हैं। तो आज जी पिज़्ज़ा का दिल किया था तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया। आप लोग बताइएगा आप में से किस किस को जो है वो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है? हमारे यहाँ सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज ये मंगवा लिया था चाय में। और साथ जी अभी सारे लोग बैठे हुए हैं लाउंज में और टीवी देख रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। कि मैंने आपको बताया कि आज जो है वो मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा कोई पसीना नहीं आ रहा था। नहीं तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी जो है वो लाउंज में भी बैठा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा जो है वो पसीना आ रहा होता है, गर्मी हो रही होती है। तो फिर आपको पता है उसमें चाय पीने का भी उतना मज़ा नहीं आता। मैं तो खैर फिर भी पी लेती हूँ, आपको पता है कि चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं कभी भी पी सकती हूँ, जिस टाइम भी मेरा दिल करे मैं चाय बना के पी लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हमारे घर में जो है वो दिन में 3 टाइम चाय बनती है, सुबह, शाम और रात। तो मैं तीनों में से जब मेरा दिल करे मैं पी लेती हूँ। और साथ साथ जो है वो न्यूज़ चल रही थी, करंट सिचुएशन पे जो जो हो रहा है वो हम लोग देख रहे थे बैठ के, क्या क्या फ़ैसले हो रहे हैं। तो बस जी चाय पी थी और पी के जो है वो थोड़ा सा फिर अपने इधर उधर के काम किए थे और रात हो गई थी तो डिनर का टाइम हो गया। और सालन वगैरह जो है वो हम दिन में ही बना कर रख लेते हैं, जो भी हमको बनाना होता है। और शाम में जो है फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम फ्रेश रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि रोटियां जो हैं वो दोपहर की पड़ी हुई फिर खाई नहीं जाती हैं और रोटी तो जी फिर फ्रेश ही अच्छी लगती है। तो फिर मैं रात में फ़्रेश रोटियां ही बनाती हूँ और सालन जो है वो हम दिन में बना लेते हैं। तो आज जी बनी थी तोरी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में जी चिकन निहारी बनाई है आज हम लोगों ने। और इसी तरह से बस मिक्स एंड मैच करके जो है वो रोज़ का मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है जी डेली ये बात सोचना कि सुबह क्या पकेगा। ऑलमोस्ट हर घर की मुझे लगता है यही कहानी है और ये सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ये ख़वातीन की है, क्योंकि उन्हें मेन्यू डिसाइड करना होता है और सबको जो है वो ध्यान में रख के डिसाइड करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, डेली डेली बंदा क्या बनाए कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो अभी जी यहाँ पर सालन गरम कर रही हूँ, पहले जी इसको गरम करके निकाल लेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो चलें जी बना लेते हैं रोटियाँ। जी तो मैंने कर लिए हैं यहाँ पर पेड़े और अभी रोटी बनाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। बस 6 ही बनाऊँगी क्योंकि दोपहर की कुछ पड़ी हुई थी तो वो हम लोग खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड जो है उनको गरम गरम रोटी ही और फ्रेश रोटी ही जो है वो उनको पसंद है खाना। तो बस फादर इन लॉ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो मैं यहाँ पर फ्रेश रोटी बनाऊँगी और बाकी जो है वो हम लोग खा लेंगे। दोपहर की ही कोई मसला नहीं है, लेकिन मर्द हजरात को जो है वो ज़रा फ़्रेश ही सर्व करेंगे, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं सारा दिन आफ्टर ऑल और घर से बाहर रहते हैं। तो रात में हम लोग बिल्कुल यही कोशिश करते हैं कि सब कुछ उनको जो है वो हम लोग फ़्रेश ही बना कर दें। तो आप लोग बताएं आप लोगों के घर में जो है वो क्या क्या चल रहा है? रमज़ान जो है वो ख़त्म हो चुके हैं तो कैसी कैसी रूटीन जो है वो चल रही है? ज़ाहिर है सब लोग जो है वो बैक टू रूटीन हो गए हैं। हालात कैसे भी हों, ज़ाहिर है खाना पीना तो करना ही है, वो तो माशाल्लाह से किसी के लिए भी नहीं रुकता। और करंट सिचुएशन के लिए आप लोग क्या कहेंगे मुझे बताइएगा। माहौल जो है वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन ज़्यादा है, कुछ इतना ज़्यादा जो है वो मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर।
अल्लाह ताला बस जल्दी से इस करोना वायरस को हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से जो है वो ख़त्म कर दे, हमारी जान छुड़वा दे इससे, क्योंकि हर वक्त जी एक टेंशन सी लगी रहती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। तो बस जी अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए। और रोटियां बना ली हैं और उनको सर्व कर दी हैं मैंने। बाकी मैं जो है वो किचन की सफाई कर रही हूँ। हल्का सा ये सारा जो है वो सब साफ़ वाफ़ करके फिर जाऊँगी मैं खाना खाने। बाकी ये जी हमारी ऑयल की डोलनी है या बर्नी, जो भी कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये कितनी क्यूट है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने जो है वो ऑयल इसी के अंदर डाला हुआ है, तो हम इसी में से निकाल कर यूज़ करते हैं। बाकी जी यहाँ पर बर्तन वर्तन अभी थोड़े से समेट लूँगी और थोड़े जो हैं वो फिर खाना खा के समेटूँगी। तो चलें जी, मिलती हूँ मैं आप लोगों से खाना खाकर। जी तो खाना वगैरह खा लिया था, सब कुछ समेट लिया था और रात का वक्त हो चुका है। मैं जो हूँ वो अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ। और वैसे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, रात के 1 सवा 1 बज रहे थे इस वक्त। और मैंने सोचा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग सफ़ायर की सेल से जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनको कुछ भी नहीं मिला, उन्हें समझ में ही नहीं आया और फिर वो बाद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि चीटिंग हो गई है, सब कुछ निकल गया है, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने खोल लेनी है सफ़ायर की ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक है। आप कुछ भी ऑर्डर करें तो हमेशा से यही ध्यान रखें कि किसी भी आप ब्रांड की शॉपिंग कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही शॉपिंग करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सफ़ायर जो है वो खोल लिया है, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट खोल ली है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपने अकाउंट अपना बनाना है। आप ये जो एक छोटा सा जो है वो ये पर मैन टाइप जो है वो आइकन देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो है इस तरह का आपके पास पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने अपनी जो है वो आईडी दे देनी है। आपके पास याहू की आईडी आप वो दे दें, जीमेल की है वो दे देनी है, और साथ में जी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है आपने और आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके बाद ये मांगेंगे वो आपने सारी सेव कर देनी है, ठीक है। या तो फिर आप जब कुछ भी ख़रीदते हैं ना और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें डालते हैं, आपका यूज़र नेम, आपकी आईडी या ऑल दैट, तो उसको सेव कर दें, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं और जाके उस फॉर्म को फिल करने लग पड़ते हैं तो इतनी देर में जो है वो चीज़ें पीछे से सोल्ड आउट हो जाती हैं। आई होप बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो ये मसला होता होगा, मेरे साथ भी होता था स्टार्ट में, बट अब नहीं होता। तो यहाँ पर आपने पहले अकाउंट बना लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो मैंने जी ये इनकी अनस्टिच जो है वो खोला था, लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो उन्होंने लिखा है कि वो लोग अपलोडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, उन्होंने सारे आर्टिकल जो हैं वो हटाए हुए। तो यहाँ पर रेडी टू वेयर मैंने खोल लिया है, इसमें मैं आपको बता दूँगी कैसे करते हैं। अच्छा, ये सामने से ही जो है ये क्या है, ये दुपट्टा है, ठीक है। तो इस दुपट्टे को ही मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से जो है वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट टैब्स में खोल लेना है, ठीक है। क्योंकि सफ़ायर जो है वो पहले अनाउंस कर देता है कि 7 PM पे, या वैसे अमूमन जो है वो सफ़ायर की सेल जो है वो 9 बजे लाइव होती है, ठीक है। अभी का पता नहीं है लेकिन अमूमन 9 बजे ही होती है, तो 7 या 8 बजे वो अपने आर्टिकल्स जो हैं वो शो के लिए लगा देते हैं। आपने क्या करना है, आपको जो उसमें से जो भी आर्टिकल पसंद आए आपने वो इस तरह से प्रेस करके अलग अलग टैब्स में खोल लेना है। ये मेरे हस्बैंड का आईफोन है तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड है। मैं जब उसको इस तरह से क्लिक करती हूँ तो वो ओपन इन न्यू टैब हो जाता है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपको पसंद आएँ वो आपने ओपन इन न्यू टैब कर लेनी है और अलग अलग टैब्स में आपने उसको खोल लेना है, ठीक है। ये काम करना है आपने जब आप जो है वो आर्टिकल शो के लिए वहाँ पर जो है वो दिखा दें। और उसके बाद क्या होगा, जब आप अलग अलग टैब्स में उसको खोल लेंगे तो इस साइड पे, ठीक है, जहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है वो उस टाइम पर हट जाता है, ये आप लोगों को पता है। और यहाँ पर एक टाइमर चल जाता है, ठीक है। टाइमर चल रहा होता है, उसके अंदर जो है वो सेकंड और मिनट जो है वो कम हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरफ को जो है वो टाइमर लग जाता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो टाइम माइनस हो रहा होता है, ठीक है। जब वो माइनस हो के
ज़ीरो पर आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब वो ज़ीरो पे पहुंचता है तो वो माइनस में मिनट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, अभी तो टाइमर ख़त्म हुआ था, अभी वापस से शुरू हो गया। तो जब वो ज़ीरो पे पहुंचता है और 9 एग्जैक्ट बज जाते हैं, ठीक है, जब वो ज़ीरो पे पहुंचता है और 9 एग्जैक्ट बज जाते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों ने ये ऊपर टॉप पर जाना है जहाँ पर ये सेफायर की जो है हमने वेबसाइट खोली है उसका पेज है, इसको आपने जाके रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। जिस भी टैब में आपने जो भी चीज़ खोली है उन सब पेजेस को आपने रिफ़्रेश करना है जब जो है आपका टाइमर रुक जाए, ठीक है। जब वो माइनस में शुरू हो गया तो मतलब कि सेल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस हर पेज को रिफ़्रेश करना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको रिफ़्रेश करेंगे ना, यहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना जल्दी आप अपनी चीज़ें जो है वो कार्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी गेम है। अच्छा, अब क्या होगा, आपने 2 से सिर्फ 3 चीज़ें जो है ना, मैक्सिमम 3 चीज़ें जल्दी से ऐड करके जो है ना, आपने वो जो चेकआउट होता है या कुछ भी होता है वो कर देना है। ऐसा नहीं करना कि 4-4, 6-6, 8-8 चीज़ें आप शॉपिंग में से जो है वो ढूंढती रहें, और उसका नुकसान ये होता है कि आपके बैग से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं, क्योंकि सेल है, ज़ाहिर है, लाखों करोड़ों लोग जो है वो लॉगिन हुए हुए होते हैं, वो फटाफट शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के साथ भी अमूमन ये मसला होता है, जो लोग बहुत सारी चीज़ें कार्ट में जो है वो ऐड कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमने कार्ट में ऐड कर लिया तो ये हमारा हो गया। ऐसा नहीं होता, जब तक आप उसको जल्दी से परचेज़ नहीं करेंगे वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कार्ट में जो है वो जल्दी से जो है वो चीज़ें ऐड करनी है, 2-3 ऐड करके बस उसके बाद आपने चेकआउट कर देना है, ठीक है। और अगर वहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल हुई हुई होगी तो इंस्टेंट जो है वो आपको फिर उनका मैसेज आ जाएगा कि आपने ये परचेज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी गेम होती है, इसकी वजह से जो है वो आपकी चीज़ें कार्ट से आउट हो जाती हैं, फिर आपको कंप्लेन होती है कि आउट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, हमने ऐड कर दिया। वो ये हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करके इधर उधर घूमते रहे और इस वजह से वो सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो गई। तो अब आपको समझ में लग गई आपने कैसे शॉपिंग करनी है। स्टेप नंबर 1, आपने सफ़ायर की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। स्टेप नंबर 2, आपने अकाउंट बनाना है। स्टेप नंबर 3, जब आर्टिकल शो हो, ठीक है, सेल के लिए, तो आपने अलग अलग टैब्स में अपने पसंदीदा आर्टिकल्स को खोल लेना है। स्टेप नंबर 4, जब टाइमर 0 पे पहुंच जाएगा आपने पेज रिफ़्रेश करना है, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद फ़ौरन से आपने 2-3 चीज़ें जितनी भी हैं वो ऐड टू कार्ट कर देनी है और फ़ौरन चेकआउट कर देना है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा तरीका है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और सेल जो है वो बस 1-2 दिन में लगने वाली है। और सुना है जी अनस्टिच पे जो है वो फ्लैट 25% है, और इनका बेडशीट्स वगैरह पे 25 से 35% फ्लैट ऑफ होगा। स्टिच जो है उन पे 50 से 35% जो है वो ऑफ़ होगा फ्लैट, और ट्राउज़र पे भी ऐसे ही होगा, 50 से 25 या 35% ऑफ़ होगा, इसलिए उन्होंने अप टू 50% लगाई है। तो बस जी, आज की वीडियो थी इतनी सी ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस ला सकूं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।